नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खतरे की जो खामोशी से हमारे खेतों को निशाना बना रहा है। वो खतरा है एग्रो टेररिज्म, यानी खेती को हथियार बनाकर हमला करना। हाल ही में अमेरिका में 2 चीनी नागरिकों को एक खतरनाक कवक यानी फंगस की तस्करी करने के आरोप में पकड़ा गया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो आइए समझते हैं कि ये एग्रो टेररिज्म क्या है, अमेरिका में क्या हुआ और भारत जैसे देशों के लिए क्या ये चिंता का विषय है। अब सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिका में क्या हुआ। हाल ही में अमेरिका में 2 चीनी नागरिकों जुनयांग लियू और उनकी गर्लफ्रेंड युनकिंग जियान को एक जहरीले कवक की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। लियू एक वैज्ञानिक है और जियान को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बताया जा रहा है। इन दोनों ने फ्यूजेरियम ग्रैमिनेरस नामक एक कवक अमेरिका में लाने की कोशिश की है। ये कवक गेहूं, जौ, मक्का और चावल जैसी फसलों को बर्बाद कर सकता है। अगर ये इंसानों तक पहुंचे तो उनकी लीवर को भी खत्म कर सकता है। अमेरिकी सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। इस कवक को अमेरिका में एग्रो टेररिज्म हथियार माना जा रहा है। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक जियान को इस कवक पर रिसर्च करने के लिए चीनी सरकार से फंडिंग मिल रही थी। दोनों की योजना थी कि इस कवक को मिशिगन यूनिवर्सिटी की लैब में स्टडी किया जाए। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के अनुसार ये कवक हर साल दुनिया भर में अरबों डॉलर का नुकसान करता है। अब जानते हैं एग्रो टेररिज्म आखिर है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो एग्रो टेररिज्म यानी खेतों को निशाना बनाकर जैविक हथियारों जैसे कवक, वायरस या कीड़े से फसलों को नष्ट करना इसका मेन मकसद है। अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना, खासकर उन देशों को जो कि खेती पर निर्भर हैं। सामाजिक अशांति पैदा करना, खाने की कमी से लोग परेशान हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा आतंकियों के लिए ये है कि इसे पकड़ना मुश्किल है। ये सस्ता और असरदार तरीका है। कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है जो फसलों पर जैविक हमलों के खिलाफ सजा दे सके। अब जानते हैं कि एग्रो टेररिज्म क्या नया है या पुराना है। नहीं, ये तरीका पुराना है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय आया था। जर्मनी ने ब्रिटेन में आलू की फसलों को नष्ट करने के लिए कोलोराडो आलू बीटल का इस्तेमाल किया था। 1943 में इंग्लैंड में बीटल मिले थे जो शायद हवाई जहाज से छोड़े गए थे। जापान ने भी अमेरिका और सोवियत यूनियन के गेहूं के खेतों पर ग्रेन रस्ट स्पोर्स से हमला करने की योजना बनाई थी। वहीं अमेरिका ने भी जापान की चावल की फसलों को नष्ट करने के लिए पुसुनिया ट्रिटिस नामक कवक की 30 टन से ज्यादा मात्रा में जमा की थी। हालांकि बाद में उन्होंने परमाणु बम का इस्तेमाल किया। अब जानते हैं कि इससे भारत को क्या खतरा हो सकता है। भारत में खेती हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 55% आबादी खेती और उससे जुड़े कामों पर लगी है। खेती देश की जीडीपी का 17% हिस्सा है। पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों जो पाकिस्तान और चीनी पड़ोसियों से सटे हैं, खास तौर पर खतरे में हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखें, 2016 में बांग्लादेश से सटे 2 जिलों में एमोटी नामक कवक मिला था जो गेहूं की फसल बर्बाद करता है। सरकार ने तुरंत इन जिलों में गेहूं की खेती पर 3 साल के लिए रोक लगा दी थी और बांग्लादेश से सटे 5 किलोमीटर के दायरे में खेती बंद कर दी थी। शक था कि ये कवक जानबूझकर फैलाया गया है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। पाकिस्तान में 2015 कॉटन लीफ कर्ल वायरस ने दक्षिणी पंजाब में कपास की 2/3 फसल बर्बाद कर दी। नुकसान 63 से 67 करोड़ डॉलर का था। इस वजह से कम 15 किसानों ने आत्महत्या भी कर ली थी। जांच से पता चला कि यह वायरस पहले कभी भारत में नहीं था और इसे पाकिस्तान के 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट में उगाया गया था जो कपास के पौधों में पाया गया। अब जानते हैं इसका समाधान क्या है, इस पर क्या और नया हो सकता है। एग्रो टेररिज्म से बचने के लिए कड़ी निगरानी, सीमाओं पर और खेतों में जैविक खतरों की निगरानी बढ़ानी होगी। किसानों को संदिग्ध कीटों या बीमारियों की जानकारी देनी होगी। फसलों पर जैविक हमलों के खिलाफ वैश्विक नियम बनाने चाहिए। 2016 में भारत में जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कवक को नियंत्रित किया गया, उसी तेजी के साथ कदम उठाने होंगे। एग्रो टेररिज्म एक चुपके से किया जाने वाला हमला है जो न सिर्फ फसलों को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी को भी तबाह कर सकता है। भारत जैसे देशों जहां खेती लाखों लोगों की आजीविका है, वहां इस खतरे को गंभीरता से लेना होगा। अमेरिका का ताजा मामला हमें चेतावनी देता है कि हमें अपने खेतों की हिफाजत के लिए तैयार रहना होगा। आपको क्या लगता है, क्या हमारे खेत नए युद्ध क्षेत्र बन रहे हैं? आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।